जय बोले वीतरा की सर्व के भगवान की। किसी भी कार्यक्रम के पूर्व सर्वप्रथम मंगल में मंगलाचरण हेतु मैं कक्षा 10वीं के छात्रों को आमंत्रित करता हूं, वह आए एवं हम सभी को मंगल में मंगलाचरण से लाभान्वित करें। कक्षा 10वीं के छात्र। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया। करे सेवा जो औरों की वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के द्वारा, जिन्होंने जैन धर्म का परिचय दिया। अब उन्हीं जैन धर्म के सिद्धांतों को बताने के लिए मैं उत्कर्ष जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सिद्धांतों की आवाज़। तो क्या है ये सिद्धांतों की आवाज़? क्या सचमुच ये सिद्धांत बोलते हैं? क्या सचमुच ये सिद्धांत हमसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहते होंगे सिद्धांत हमसे? कुछ तो हमें सिखाना ही चाहते होंगे, कुछ तो हमें समझाना चाहते ही होंगे कि सिद्धांत है, उनसे कुछ सीखो। कुछ न कुछ हमें हर पल सिखाते होंगे, परंतु क्या हमने सीखा? क्या वो जो बात हमें समझाना चाह रहे हमने समझी? अभी समय इन सब प्रश्नों का तो नहीं है, परंतु यह बात तो निश्चित है कि इन सिद्धांतों का हमारे आने वाले जीवन तथा जीवन जीने की कला सीखने में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इन्हीं सिद्धांतों को एक धागे में पिरोकर हम सभी आपके समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिद्धांतों की आवाज़। तथा उसका जो प्रथम दृश्य, जो कि नेता कौन, इसके प्रथम दृश्य को के संचालन हेतु मैं यह मंच चैतन्यार्थी नयन जी को सौंपता हूँ। तो एक बार की बात है, एक विश्वपुरी नाम की नगरी थी। उसमें कई श्रोता भी थे, कई वक्ता भी थे और कई नेता भी थे। उन्हीं में से कई नेताओं में एक मतभेद हो गया। उन्हीं में से 6 नेताओं में एक मतभेद हो गया कि मैं बड़ा, मेरे पास ज़्यादा पावर है, मैं ये करता हूँ। तब उन 6 का नाम जान ही गए होंगे: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सोचिए अगर वो आपस में लड़ा जाए तो क्या स्थिति होगी, क्या वस्तु व्यवस्था होगी, कौन जीतेगा इलेक्शन। तो देखते आगे वाले दृश्य में, तो देखते कि इन सभी में कौन बन जाएगा नेता और कौन रह जाएगा अपनी दावेदारी से वंचित। तो चालू करते, नेता कौन है? जय जिनेंद्र। क्यों भाइयों, इस जगत में सबका नेता बनने लायक कौन है? अरे नहीं पता तो ध्यान से सुनो। इस विश्व को जानने देखने वाला एकमात्र मैं ही हूँ।
मेरे अलावा सभी जीव ज्ञान से रहित है। मैं ज्ञान, श्रद्धा, सुख, चारित्र आदि अनंत गुणों वाला हूँ। मैं त्रस, स्थावर, मुक्त, संसारी आदि रूपों में भी पाया जाता हूँ। मैं संख्या में अनंत हूँ, इसीलिए इस जगत का नेता मुझे ही बनना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ठहरो भैया ठहरो, ये जो रौनक सोनक दिखाई दे रही है ना, वह मेरी है। रंग रूप, सुगंध दुर्गंध, धूप छाया, खट्टा मीठा, रूखा चिकना आदि अनेक वाला अकेला मैं ही हूँ। प्रोजेक्टर, टेबल, कुर्सी, पंखा और शरीर, ये सब मेरी रचना है। और ये 1000 किलोमीटर ऊपर जो नीला नीला दिखाई देता है ना, जिसे आप लोग आसमान कहते हो, वह भी मेरी रचना है। अनंत जीव मेरी रौनक में नरक निगोद में भ्रमण कर रहे हैं। मैं ही जीवों को शरीर, कर्म, भाषा आदि देता हूँ। हम संख्या में अनंत हैं। मेरे परमाणु और स्कंद 2 बेटे भी हैं। इसीलिए इस करता है, इसीलिए इस जगत का नेता मैं ही बनूंगा। पुद्गल भैया, पुद्गल भैया, पुद्गल भैया, पुद्गल भैया। अरे भाई साहब, जरा शांति से काम लो। ये जीव और पुद्गल जो चल फिर रहे हैं ना, वह सब मेरी वजह से चल फिर रहा है। ये जीव भाई साहब निगोद से मोक्ष तक चले जाता है, और ये पुद्गल भैया 14 राज्यों तक उड़ जाता है। वह सब मेरी बदौलत है। अगर मैं ना हूं ना तो पत्थर की तरह पड़े रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ इस जगत का नेता मैं ही बन सकता हूँ, क्योंकि जो चला सके वही नेता कहलाता है। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। अरे नहीं भाई साहब, इस जगत का नेता तो मैं ही बन सकता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो जीव और पुद्गल को क्षण भर का भी आराम नहीं है। मैं हूँ तो जीव और पुद्गल का आराम है, मैं ना रहूँ तो जीव और पुद्गल को आराम नहीं है। वो कहते हैं ना, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। इसलिए जीव और पुद्गल को ठहराने में सहायक मैं ही नेता बनूंगा। अधंध्रा में संघर्ष करो, अधंध्रा में संघर्ष करो, अधंध्रा में संघर्ष करो। अरे चुप, सब अपनी बकबक किए जा रहे हो। मैं नेता, मैं नेता, मैं नेता। अरे तुम सबका नेता तो मैं हूँ। मैं तुम सबको रहने की जगह देता हूँ। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म, काल, और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा आलोकाकाश में मेरी ही जगह है। इसलिए नेता मेरे को ही बनना चाहिए। जय जिनेंद्र। सभी रहेंगे आसपास, सभी रहेंगे आसपास, सभी रहेंगे आसपास। अरे भैया, सब शांति से काम लो और विचार करो। अगर मैं ना रहूं तो किसी भी द्रव्य में परिणमन नहीं होगा। ये जो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन आदि है, वह मेरे ही भेद है। लोक में असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ हूँ। इसीलिए परिणमन के कारण मैं सबका नेता बनने के लायक हूँ। जात को ना पात को, जात को ना पात को। अरे भाई, यह शोर शराबा क्यों हो रहा है? आखिर किस बात पे झगड़ा हो रहा है? देखिए ज्ञानेश भाई, इन सब द्रव्यों में जानने देखने वाले एकमात्र मैं ही हूँ। मेरे अलावा सभी द्रव्य ज्ञान से रहित है। इसीलिए इस जगत का नेता मुझे ही बनना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये सारी रौनक दमक चमक मेरी ही है। ये सब तो रंग रूप रहित है, इसलिए इस जगत का नेता मैं ही बनूंगा। भला तुम दोनों नेता कैसे बन सकते हो? तुम दोनों के आने जाने में तो मैं ही सहायक हूं, तो मुझे ही नेता बनना चाहिए ना। अरे चुप रहो, जीव और पुद्गल को ठहराने में निमित्त मैं ही नेता बनूंगा। अरे वाह, ठहरने की जगह देता हूँ मैं, और भले ही नेता कोई और बन कैसे सकता है?
सब में परिवर्तन कराने वाला, रात दिन बनाने वाला मैं ही हूँ, काज झगड़े को चलाने वाला मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही नेता बनना चाहिए। ओहो, तो ये नेतागिरी वाली बीमारी तुम्हारे में भी आ गई। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर निर्णय करना कि नेता कौन बनेगा। देखो, अरे भाइयों, ये किसकी आवाज़ थी? यह आवाज़ तो कुछ सुनी सुनी लगती है। ये आवाज़ तो कोर्ट की बेल की आवाज़ थी। अरे सुनना है, आज कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण केस की सुनवाई होने वाली है। चलो चलो देखने चलते हैं। चलो। अभी नहीं खत्म हुई थी 6 द्रव्यों की लड़ाई, अभी नहीं खत्म हुई थी 6 द्रव्यों की लड़ाई, परंतु आज तो होनी थी उस केस की सुनवाई। अब वो केस क्या है, किसके बीच में, उसको हम बताने के लिए चैतन्य आरती उत्कर्ष जी आए मंच पर। अगर केस की सुनवाई होनी है तो कटघरा भी होगा और उसके लिए न्याय भी होगा, परंतु इस बार न्याय उन दो जैन धर्म के उन दो सिद्धांतों के बीच है जिनकी लड़ाई अनादिकाल से मिथ्या दृष्टियों के मन में निरंतर चल ही रही है। यह केस है जीवराज तथा कर्म सिंह के बीच में। तो आओ देखते हैं कि आज जीवराज ने कर्म सिंह पे कौन कौन से आरोप लगाए हैं तथा उन आरोपों के विपक्ष में कर्म सिंह अपने बचाव में कौन जिन शासन के कौन कौन से सिद्धांतों, कौन कौन से तर्क वितर्कों का सहारा लेते हैं। तो आओ एक साथ मिलकर देखते हैं। दृश्य 2, कर्म विचारे कौन। सावधान, न्यायाधीश पधार रहे हैं। आज का मुकदमा पेश किया जाए। योर ऑनर, आज के मुकदमे के बारे में जीव और कर्म के बारे में विचार किया जाएगा। जीव और कर्म को हाजिर किया जाए। कर्म सिंह हाजिर हो। जीवराज हाजिर हो। बहस प्रारंभ की जाए। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट जीव के पक्ष से प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, यह जो कर्म सिंह है, इसने इस बेचारे जीव को चारों गतियों में घुमा घुमा कर बहुत सारे दुख दिलाए हैं। यह कर्म सिंह के दुष्ट बेटे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कभी जीव को जानने ही नहीं देते, और यह कर्म सिंह का छोटा बेटा वेदन्य तो और भी खतरनाक है। जब देखो तब उसको पीड़ित कर देता है। जैसे कभी इसे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, या तो कैंसर आदि ऐसे बहुत सारी बीमारियों से यह जीव पीड़ित ही रहता है। अरे साहब, डॉक्टरों की फीस चुका कर थक चुका हूँ। महोदय, यह जो जीव का ज्ञान गुण है वह इस कर्म सिंह ने चुरा लिया है। इस कर्म सिंह ने वह इसका ज्ञान धन चुरा लिया है। यह कर्म सिंह एक नंबर का चोर है। इसने हमेशा सताया है, हमेशा दुख पहुंचाया है और हमेशा दुख पहुंचाते रहेगा। इसके दौरान मैं चाहता हूं कि आप कर्म को कड़ी से कड़ी सजा दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बहस पूरी हुए बिना ही मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट कर्म पे चोर सिद्ध कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है माय लॉर्ड? आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है। वादी के वकील को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रमाण में पक्ष प्रस्तुत करे एवं मर्यादा के बाहर शब्दों का प्रयोग ना करे। धन्यवाद महोदय। जैन संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यह जो कर्म है यह जीव को हमेशा दुख पहुंचाता है। उसने क्या इस जीव का ज्ञान दर्शन चुरा लिया है और इसे कभी जानने ही नहीं देता। अगर यह जीव के पास ज्ञान दर्शन होता
तो अभी तक वह सिद्धशिला सिद्धत्व गति को प्राप्त करते अनंत सुख को भोग रहा होता, पर आज इस दुष्ट कर्म सिंह के कारण यह जीव अभी भी चारों गति में भ्रमण कर रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे विद्वान वकील मेरे काबिल दोस्त पर आरोप लगा रहे हैं। अगर जीव स्वयं ही पुरुषार्थ ना करे तो उसमें कर्म का क्या दोष है? अगर कर्म थोड़ी ना जीव को हाथ पकड़ के मोक्ष पहुंचाएगा। जीव स्वयं ही पुरुषार्थहीनता से अपने गुणों को भूल करके इस कर्म पे आरोप लगा रहा है कि मेरा ज्ञान धन चोरी हो गया, मेरा ज्ञान धन चोरी होगा। ये कहाँ का न्याय है मैं लॉर्ड? ऑनर, मुझे मेरी बात पूरी करने की अनुमति दे। ऑर्डर ऑर्डर। वादी को अपनी बात पूरी करने दी जाए। आप अपना पक्ष बाद में प्रस्तुत करें और अदालत के समय का ध्यान रखते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करें। महोदय जी, यह जिनागम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह जो कर्म सिंह है, यह कर्म सिंह है, इसने बेचारे जीव कर्म का ज्ञान धन छीन लिया है और लूट लिया है। इसके समक्ष मैं न्यायालय में ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए एक प्रमाण आपको दिखाना चाहूँगा। रीपू चार मेरे जग में, रीपू चार मेरे मग में, जंजीर डाले है पग में, जंजीर डाले है पग में, थाड़े हैं मोक्ष मग में, थाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार सो ठाने, तकरार सो ठाने। कर्म बड़े बलवान और पेकर हैं। महोदय जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रतिवादी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें। योर ऑनर, मेरे विद्वान वकील ने अभी उनकी बुद्धि के अनुसार तर्क प्रस्तुत करा है, पर मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी जो तर्क प्रस्तुत करा है वो व्यवहार न्याय से है। व्यवहार न्याय में साफ स्पष्ट लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपचार से करता है, और व्यवहार न्याय में यह भी लिखा है कि व्यवहार न्याय में निमित्त की ओर से कथन किया जाता है, परंतु परमार्थ से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अब तो सच सामने आके रहेगा। योर ऑनर, जीव चेतन है, कर्म जड़ है। जीव अरूपी है, कर्म रूपी है। इन दोनों में द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्नता है। तो फिर योर ऑनर, आप ही मुझे बताइए कि कर्म जीव का ज्ञान धन कैसे चुरा सकता है? कर्म जीव को कैसे दुखी कर सकता है? अगर जीव सुखी और दुखी है तो वो सिर्फ स्वयं के कारण ही है। अब इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जीव को कर्म पे झूठा आरोप लगाने पे के हेतु में निगोद का चक्कर लगाया जाए एवं कर्म को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। दोनों पक्षों की दलालें सुनने के बाद अदालत निर्णय सुनाए उससे पहले अदालत स्वयं जीव और कर्म से मिलना चाहती है। हे जीवराज, आपको क्या शिकायत है? साहब, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। लूट लिया सरकार, इस दुष्ट कर्म बेरी ने मेरा ज्ञान धन लूट लिया। न्याय दीजिए, इस कर्म को फांसी की सजा दीजिए। जीवराज, घबराओ नहीं, न्याय अवश्य होगा। जब यह कर्म ने तुम्हारा ज्ञान धन लूटा तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम सावधान क्यों नहीं हुए? क्षमा करें साहब, मैं अकेला हूँ। कर्म सब आई सिमट के, ये 8 है, मैं अकेला हूँ। इनकी 148 की गैंग है साहब, मैं इनसे कैसे मुकाबला कर सकता था? साहब, मैंने तो इसके ज्ञान को देखा ही नहीं, तो चिढ़ाने की तो बात ही बहुत दूर है। यह मेरे और मेरे परिवार पर झूठा आरोप डाल रहा है। साहब, इसी ने चुराया है मेरा ज्ञान धन और अब ये झूठ भी बोल रहा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैंने नहीं चिढ़ाया साहब, यह मुझ पर झूठा आरोप डालकर मेरी मान की हानि कर रहा है। अरे कर्म, मेरे ज्ञान धन को चुरा कर, भव भव में दुख देकर, बर्बाद कर अब ईमानदार बन रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। मैं प्रभु दीन अनाथ, मिले दुष्ट गनेरे, कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहेब मेरे।
ठीक है, यहाँ सभी के साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। अच्छा मिस्टर कर्म, आप जीव के साथ हर जगह रहते हो? जी सरकार। तो क्या तुम संसार में उसके साथ सभी जगह घूमते भी हो? हाँ। तो तुमने उसके साथ नरक में जाके दुख भी भोगे होंगे। दुख? मैं नहीं जानता कि दुख क्या होता है, दुख तो जीव ही भोगता है। अच्छा यह बताओ कि तुमने उसके साथ स्वर्ग में जाकर आनंद भी लिए होंगे। आनंद? यह आनंद किस चिड़िया का नाम है? आनंद, यह सुख दुख, स्वर्ग नरक, यह सब तो जीव ही भोगता है, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा कर्म, यह बताओ कि तुम्हारे सामने खड़ा है वह कौन है? अरे साहब, मैं अपना ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो मैं यह कैसे बताऊँ कि यह कौन है? अच्छा मिस्टर जीवराज, आपको तो पता ही होगा कि यह कौन है। साहब यही तो दुष्ट कर्म है। पुद्गल होते हुए भी मुझे चारों गति में घुमा रहा है और चारों गति का दुख दे रहा है, इसे तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप तो इन्हें अच्छी तरह से जानते ही हो, तो फिर आप ही बता दियो आप कौन हो। साहब मैं तो जीव हूँ, दुखिया हूँ, चारों गति में घूम घूम कर हूँ। अच्छा तो जीवराज जरा यह बताओ कि आपको नरक में क्या क्या कष्ट प्राप्त हुए हैं। साहब क्या बताऊँ, जब इन कर्मों ने मुझे नरक में पटका, इतने दुख दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता साहब। एक एक बूंद का तरसाया है साहब, न्याय दीजिए। अरे भाई जीवराज, तो स्वर्ग का आनंद भी तो ये कर्म ही दिलाते होंगे, जरा उनके बारे में भी बताओ। साहब स्वर्ग और ये कर्म, जब थोड़े तप त्याग के कष्ट से स्वर्ग पहुंच जाता हूँ, तब ये दुष्ट कर्म उधर भी पहुंच जाता है, टपक पड़ता है और उधर उसकी टांग अड़ाता है और मेरे को समय होते ही घंटी बजा के स्थावर पर्याय पेड़ पौधों में रहने की सजा दे देता है। साहब न्याय दीजिए। अच्छा जीवराज, ये कर्म लुटेरे हैं, इन्होंने स्वर्गों में घुमाया, नरकों में रुलाया, दुखी किया, यह सब तुम्हें कैसे पता, जबकि इन कर्मों को तो अपना कुछ पता ही नहीं है। साहब ये तो कर्म है, ये तो नीरा मूर्ख है, जड़ है। मैं जीव हूँ, मैं ही तो सब कुछ जानता हूँ ये विश्व में। मिस्टर जीवराज, अभी आपने कहा कि आपके ज्ञान धन से आप जानते हो, ज्ञान से देखते हो, तो इसका मतलब है कि आपका ज्ञान धन आपके पास ही है। आप झूठ बोल रहे हो कि कर्म ने मेरा ज्ञान धन ले लिया है, आप झूठ बोल रहे हो। सच्चाई तो यही है कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करने, मोक्ष जाने, सुखी होने का पुरुषार्थ ही नहीं करते और मात्र विषय कषाय और पुण्य पाप में ही लगे रहते हो। साहब पुण्य पाप में ही लगे रहते हो। साहब मुझसे भूल हो गई, मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे दोषों से बचने के लिए मैंने कर्म पे आरोप डाल लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि जीवराज, यदि तुम सुखी होना चाहते हो, आत्मानुभूति करना चाहते हो, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम तत्व अभ्यास कर, देवशास्त्र गुरु का आराधना कर, पंचकल्याणकों के दर्शन कर, तुम भी सुखी हो सकते हो। तुम भी सुखी हो सकते हो। यदि तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई तो इस भव में नहीं तो 2-4 भव बाद तुम जरूर ही निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करोगे, नहीं तो इन चतुर्गति भ्रमण ही करते रहोगे। इसलिए यह कर्म निर्दोष है, कर्मों को बाइज्जत भरी किया जाता है। जिस प्रकार आपने जाना कि कर्म की तो कुछ गलती नहीं थी, जब जब इस जीव ने अपने पुरुषार्थ में कमी रखी, अपना पुरुषार्थ कम किया, तब तक कर्म आए और बंधे। अब आपने देख लिया कि ये केस तो सोल्व हो गया, लेकिन कहाँ सोल्व हुआ? ये कोर्ट में सोल्व हुआ। आपकी लक्ष्य की प्राप्ति इससे कैसे होगी? अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो एक केस को आपको कोर्ट में नहीं, अपने थॉट में सोल्व करना है। इस केस को आप अपने चित्त में बिठाए। अब कर्म और जीव की तो लड़ाई पूर्णता से हो गई, अब बाकी तो क्या रह गया? 6 नेता है, उनमें से नेता कौन बनेगा, कौन जीतेगा वो नेता की गद्दी? तो चलो आइए देखते हैं दृश्य एक उन्हीं किरदारों के साथ उसी मंच पर। तो जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने कोर्ट में देखा कि कर्म का कोई दोष नहीं है, इसी प्रकार आप जैन शासन का कोई भी सिद्धांत ले ले, वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसमें तो सिर्फ निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार जीव ज्ञान स्वभावी है, इसलिए वह जानता है, यह बात सही है, लेकिन सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण होते हैं। जिस प्रकार तुम जान पाते हो, इसमें घमंड करने की बात कहाँ से आ गई? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप नेता बनने का चक्कर छोड़ दे। ज्ञानेश भाई, आप सही कह रहे हैं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और पुद्गल भाई,
आप जो अपने रंग रूप का अभिमान करते हो ना, अगर आपके रंग रूप को जीव ना जाने तो किसी को पता ही ना चले कि आप कौन हो, कैसे हो, कितने हो। इसीलिए अपना अभिमान छोड़ नेतागिरी का चक्कर छोड़े। धन्यवाद धन्यवाद ज्ञानेश भाई, हमें अपनी स्थिति का ज्ञान कराया। अब से आगे से हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। धर्म भाई, आप कहते हो आप सभी द्रव्यों को चलाते हो, ऐसी बात नहीं है। सभी द्रव्यों में क्रियावती शक्ति होती है जिससे वो चलते हैं। उनके चलने में आप निमित्त मात्र होते हो, और अधर्म भाई उनके रुकने में आप सिर्फ निमित्त मात्र होते हो। इसीलिए इसमें घमंड करने की बात नहीं है, इसको सरलता से समझे और नेता बनने का विचार छोड़े। ज्ञानेश भाई, इस परम सत्य को समझाने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश भाई, सभी द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, इसलिए आप भी नेता बनने का विचार छोड़े। ज्ञानेश भाई, मैं अपनी लंबाई चौड़ाई के चक्कर में अपनी सामर्थ्य एवं जगत की भूल को भूल गया था। आपने ये परम सत्य बताकर मुझे अपनी आत्मा का श्रद्धान कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही मिस्टर काल की बात, तो सभी द्रव्यों में अपने गुण, अपनी शक्तियाँ होती है जिससे क्रिया होती है, उसमें आप सिर्फ निमित्त मात्र होते हो। इसीलिए आप भी नेता बनने का विचार छोड़ें। अरे ज्ञानेश भाई, मैं तो नेतागिरी के चक्कर में अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, और हम स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी द्रव्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, सभी एक समान है और सभी एक दूसरे की क्रियाओं में निमित्त मात्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। इसीलिए अपना अभिमान छोड़ नेतागिरी का चक्कर भी छोड़ दे। हाँ, तो भाई ज्ञानेश ने जो बात कही है वह एकदम बराबर है। इसीलिए हमारा मत है कि जीव ज्ञान वाला है, जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, तो उसे जगत में श्रेष्ठ मानकर जीव राजा को ही नेता बनाना चाहिए। हम सब ने अपना अपना पक्ष तो प्रस्तुत कर दिया, परंतु भाई ज्ञानेश के कारण अब हम सब की आंखें खुल चुकी है। कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है, तो फिर किस बात की नेतागिरी। अब मैं अन्य किसी का नेता नहीं बनना चाहता हूँ, अपने ही स्वरूप में रहकर अनंत सुख को प्रकट करना चाहता हूँ और अपने ही मोक्ष मार्ग का नेता बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सिद्धांतों की आवाज़। जब मैंने प्राय में आपको कहा था कि सिद्धांतों की आवाज़, तब आप सभी के मन में एक शंका तो उठी होगी, क्या होगी सिद्धांतों की आवाज़। सिद्धांतों की भी आवाज़ हो सकती है क्या? सिद्धांत भी आपको कुछ समझा सकते, कुछ बोल सकते हैं। परंतु अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी को ये बात माननी ही पड़ेगी कि सिद्धांतों की भी एक आवाज़ होती है। सिद्धांत भी आपको कुछ सिखा जाते हैं, सिद्धांत भी आपको कुछ सिखा जाते हैं। अतः आप सभी से यही भावना कि आप सभी भी छोटे छोटे सिद्धांतों का प्रकरण समझे और यह जाने कि ये छोटे छोटे सिद्धांत आज तो भले आपको छोटे लग रहे हैं, परंतु आगे जाके आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम है। अतः आप भी इन सिद्धांतों के प्रकरण को यथार्थ जानें तथा जिन शासन की वस्तु व्यवस्था को का यथार्थ स्वरूप को इनको प्रमाण रूप से जानें। इसी के भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य। अतः आगे का मंच जब मैं आदरणीय पंडित श्री सचिन जी शास्त्री जी को सौंपूँ, चेतन नामनी को सौंपूँ, उससे पूर्व मात्र 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। इन सिद्धांतों की खामोशियों में भी एक आवाज़ है, इन सिद्धांतों की खामोशियों में भी एक आवाज़ है। आप सुनने तो आए कभी? इन सिद्धांतों की खामोशियों में भी एक आवाज़ है, आप सुनने तो आए कभी? ये छोटे छोटे सिद्धांत भी कुछ बड़ा सिखा जाते हैं, ये छोटे छोटे सिद्धांत भी आपको कुछ बड़ा सिखा जाते हैं। एक बार मात्र आप सीखने की जिज्ञासा जगाइए तो कभी, एक बार मात्र सीखने की जिज्ञासा जगाइए तो कभी। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य विद्यानिकेतन के विद्यार्थियों को, जिन्होंने विगत कुछ दिनों से प्रश्न कर रहे थे कि पंडित जी कैसा नाटक करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है।
मैंने कहा श्रुत सदन किस लिए बनाया है? मैंने कहा श्रुत सदन किस लिए बनाया है? इस श्रुत सदन में आपको जाना है, खोज करनी है कि क्या करना है। श्रुत सदन आप समझ गए सभी? सामने जो बने लाइब्रेरी, उसका नाम हमने क्या रखा है? श्रुत सदन। हमने कहा श्रुत सदन जो बनाया उसका लाभ तो कभी लीजिए, जैसा उन्होंने कहा ना, कभी तो सिद्धांतों को समझिए। हमने भी उसी तरीके में उनको कहा था कि कभी तो श्रुत सदन का लाभ लीजिए। 2 विद्यार्थी श्रुत सदन में प्रवेश करते हैं, बुक खोजते हैं, और खोजते खोजते नेता कौन और कर्म विचारे कौन, इन दोनों नाटक को वो मर्ज करते हैं, मिक्स करते हैं और एक नया नाटक तैयार करते हैं। आप सभी ने देखा 2 विद्यार्थी, हमारे चैतन्यार्थी उत्कर्ष जैन एवं चैतन्यार्थी नयांश जैन, दोनों ने बहुत ही सुंदर मेहनत और लगन के माध्यम से पूरे सिद्धांतों का भी समावेश किया और साथ साथ में एक सबक हमको सिखाया कि गलती करोगे तो कटघरे में जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? वैसे जीवन में संकल्प होना चाहिए कि कभी भी कटघरे में जाना नहीं चाहिए। गुरुदेव को भी एक बार कटघरे में जाना पड़ा था, दोष उनका नहीं था, परंतु उस समय जैनियों की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि कोई जैनी भाई यदि एक बार कमिटमेंट कर देता है, वो यदि किसी प्रकार का कोई अपनी भाषा में या अपने वाक्यों में या अपने सोच के माध्यम से किसी बात का यदि वो एक प्रकार से उत्तर देता है या न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है, तो न्यायाधीश की भी आंखें नम हो जाती थी कि आखिर बोल कौन रहे हैं? जैन साहब बोल रहे हैं। उसी प्रकार गुरुदेव को भी जब कटघरे में खड़ा रखा तो न्यायाधीश स्वयं नमीभूत होते उनको कहा कि व्यक्तित्व का व्यक्ति ऐसा नहीं लगता है कि इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उसी समय गुरुदेव को बाहर खड़ा किया और ससम्मान उनको जितने भी प्रश्न पूछे जाने थे सभी पूछे और लास्ट में बाइज्जत बरी, जिसको हम सभी कहते हैं, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की जीत लेट होती है परंतु अवश्य होती है। इस बात को अवश्य हमारे विद्यार्थियों ने समझाने का प्रयास किया। एक तरफ कर्म की लड़ाई, एक तरफ जीव की लड़ाई ली। एक माता बहन आई थी, बहन जी बोल रही थी कि साहब ये मुझे भजन गाना है, आठों कर्म के बीच में अकेली आत्मा। मेरा समय आने पर आपको गवाऊंगा, चिंता मत करना। हमारा विषय भी यही चल रहा है रोज, कर्म और आत्मा का। उसमें बहुत सारा समाधान तो आपका हमारे बच्चों ने कर दिया है। देखो जिनागम में एक पक्की बात है, सिद्धांत है कि आप कहीं से भी पढ़ो आपको आत्मा ही नजर आएगा। आप प्रथमानुग पढ़ो आत्मा, कर्णानुग पढ़ो आत्मा, चरणानुग पढ़ो आत्मा और द्रव्यानुग पढ़ोगे तो आत्मा ही नजर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वो अर्जुन क्या लक्ष्य क्या था? ओनली एक चिड़िया की आँख। उसी प्रकार ज्ञानियों का लक्ष्य भी सभी जगह क्या होता है? भगवान आत्मा होता है। उसी प्रकार हमारे समस्त विद्यार्थियों ने आज आप सबको इस नाटक के माध्यम से किस प्रकार से जैन शास्त्रों के जो सिद्धांत है, जिसमें सिद्धांतों के साथ साथ में जैन तत्व का समर्पित भावना, जो हमारे आचार्यों ने जो संघर्ष किए हैं, जो अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इन्हीं सिद्धांतों के कारण से। क्योंकि उस समय चला करता था, आज जैसी व्यवस्था है, आज की तारीख में यदि 700 मुनिराजों को पेला जाए देखने को नहीं मिलता है। उस समय 700 मुनिराजों को पेल दिया जाता था। आज किसी मुनिराज के ऊपर सगड़ी जलती नहीं है, उस समय जलती थी। मतलब आज कितना एक प्रकार से देखें तो कितना सुंदर काल है, कितना सुंदर काल के साथ साथ में हमको कितने सुंदर जैन शासन में जीने की और सुंदर व्यवस्था में मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों को अवश्य समझना होगा। क्योंकि पहले प्रतिकूलताएं थी, लोगों की जिज्ञासा बहुत थी और जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे पेड़ों के अंदर छिप के, गुफा के अंदर छिप के वो तत्वों का अभ्यास करते थे। क्योंकि यदि किसी राजा को मालूम पड़ जाए कि कोई व्यक्ति जैन शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है तो उसको दंड नहीं दिया जाता, अपराधी होता था वो। उसी प्रकार अभी ऐसी प्रतिकूलता हमारे बीच में नहीं है। इन बच्चों ने हमें संकेत किया कि ऐसे निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, है ना, उसके बाद क्रमबद्ध पर्याय, ऐसे जो मूल सिद्धांत हमारे जीवन का श्रृंगार करने वाले हैं, उनका अवश्य हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इन विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर, यद्यपि 12 तारीख से इन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम है, 12 तारीख से इन बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और आप विचार कर सकते हो, अपने घर का बच्चा यदि हो, आप उसको कुछ काम नहीं दोगे। क्यों? कि बच्चों से ज़्यादा तो माँ बाप के ऊपर भार रहता है, इसका एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम है। अतीत भाई बराबर से भोग तो भोगी छो ना, अपने तो ख्याल में आया कि नहीं आया? पर इन बच्चों के पीछे एक अच्छी बात यह है
कि धर्म का वातावरण जहाँ दिखता है, धर्म के वातावरण में जहाँ बालक अपने जीवन का श्रृंगार करता है, वहाँ पर उतना भरोसा तो उसको हो ही जाता है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने आया है। अर्थात वो पुरुषार्थहीन नहीं होता है। जिन शासन की प्रभावना में पुरुषार्थ जगाता है, जे धम्मे सूराते कम्मे सूरा, जो धर्म क्षेत्र में शूरवीर होते हैं वे कर्म क्षेत्र में कभी फीके पड़ते नहीं है। हमारे विद्यार्थियों ने आज बहुत ही सुंदर, ये पूरी टीम को मैं स्वयं करतल ध्वनि से आप सबका अभिवादन करूंगा। जितने जितने विद्यार्थियों ने, छोटा बालक आया, बड़ा बालक आया, जज साहब आए, कटघरे की व्यवस्था करी। 2 दिन पहले बच्चे पूछ रहे पंडित जी कटघरा कैसे बनाएंगे। मैंने आपको सोचना है, चतुर्मुखी विकास में सब आ जाता है यहाँ पर। तो देखा भी कटघरा भी कैसे बनाया, जो हमारी मंदिर की बेंच उनको खड़ा किया और बनाया। मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपकी आवश्यकता होगी तो आविष्कार होगा ही होगा। उसी प्रकार चतुर्मुखी विकास के अंदर एक सिद्धांत, एक बात ये भी सिखाने को मिलती है कि आपकी आवश्यकता कैसे होगी, उसकी पूर्ति कैसे करनी है, इसकी भी खोज किसको करनी है, आपको ही करनी है। हमारे विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में पारंगत होते हैं, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र हो। पुनः पुनः सभी करतल ध्वनि से इन बच्चों का अभिवादन करेंगे।